अस्सलाम वालेकुम, केड़ो हाल है। नमस्ते, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट यासीन और मेरे चैनल का नाम है दिल कहता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। भाई मुनव्वर भाई तो एक्सपोज हो गए। सच में जो कहते हैं ना, कहीं से आग लगी होगी तभी धुआं उठता है, उस तरह का यहां पर हो गया है। पर भाई पहले हम देखते हैं कि आयशा जब यहां पे एंटर हुई तो बिग बॉस ने क्या कहा और फिर आयशा ने क्या कहा। मुनव्वर, बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो आपको नॉन कमिटल होने का टैग दे रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवा ही देते हैं उनसे। कैसे हैं आप? बताइए, इतना याद किया आपने, क्यों जाना पड़ा? आपको याद तो नहीं किया? अच्छा, नहीं किया। मैंने देखा आपने मेरी ब्रेसलेट पहनी हुई थी तो मुझे लगा शायद याद कर रहे होंगे। नहीं, मैं घर पे बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आया था ना, तो उसमें से अच्छा, उसमें से याद नहीं रहा होगा। इतने सारे लोगों की ब्रेसलेट्स लिए होंगे, वन ऑफ इट कुड बी माइन। आप टॉन्ट कर सकते हो, बट आपने ये बात नहीं की थी कि आप मुझे मिस करेंगे शो में, तो आप ब्रेसलेट पहनेंगे? मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली मैं वो ब्रेसलेट जब लाया, मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है और मेरे पास 2-3 चीज़ें ही होती है एज ए ज्वेलरी, तो मैं वो लेकर आया। आप शो में तो रिलेशनशिप में हो, आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर इस तरह, यहाँ से शो से, जबकि बाहर इस तरह न्यूज़ है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज बिफोर वी एंटर द शो, आप अभी मुझसे कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है, अच्छे से बात करते हैं। मैंने तो आपसे शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड किसी भी एंगल से इन्वॉल्व है, आप मुझसे दूर रहो। आपने बोला देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयर इज नो वे दैट वी आर इन्वॉल्व, यू एंड हर। तो मैं कैसे आई पिक्चर में? तो आप अगर रिलेशनशिप में नहीं है और किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ रहे, तब आप चीट कर सकते हैं। नहीं, मैं चीट नहीं कर रहा था। तो मतलब जिसको टू टाइमिंग भी नहीं बोलते। She actually loved you and you know you have done her dirty. तो आपने देखा जैसा आयशा जब अंदर आई तो उसने बिग बॉस 17 करके कहा, जिस हिसाब से मुनव्वर ने उसको देखा, वैसे तो इतना बोखला हुआ जैसा दिखा नहीं। फिर उसने कहा कि भाई आप मुझे मिस करते हो, आपने मेरा उसने कहा कि नहीं, मैंने ज़्यादा आपको मिस नहीं किया, नहीं मैंने आपको देखा कि आपने मेरा ब्रेसलेट लिया हुआ है। और आपने ये भी कहा कि मैंने आपसे कहा कि आप किसी रिलेशन में हो, तो आपने कहा कि ब्रेकअप हुआ है क्या। आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा, कि आप डबल डेटिंग नहीं कर रहे हो। तो ये तो प्रोमो है, तो हमें पता नहीं कि प्रोमो में कितना एलिब्रेट करके बताते हैं। हम बोले ना, कुछ दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। ये बिग बॉस के प्रोमो की एक सच्चाई है कि हम प्रोमो देख के बहुत सारे अटकलें निकालते हैं। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब कन्वर्सेशन जो था आयशा और मुनव्वर का, तो उसमें मनारा क्या कर रही है। बिग बॉस जो है मनारा को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए। कहीं मुनव्वर ने तो कहीं पे भी ये नहीं कहा कि मनारा मेरी गर्लफ्रेंड है या वो उसके साथ में कोई रिलेशनशिप में है। तो बिग बॉस क्या करना चाहते हैं, मनारा को अंदर लेकर आके कि शायद उनके साथ में उसका रिलेशन खराब हो, दोनों झगड़े और फाइट हो जाए, या वापिस से जैसे कि समर और अभिषेक और ईशा का ट्रायंगल है, यहाँ पे भी वो ट्रायंगल करना चाहते हो। ये तो हमें आगे देखने के बाद मालूम पड़ेगा। पर एक बात तो ये सच है कि भाई मुनव्वर जी, आप एक्सपोज हो चुके हो और शायद ये आपकी करियर के लिए बहुत ही डाउनफॉल हो सकता है कि आपका करियर शायद डाउन जाए। पर पता नहीं, ये सिर्फ अभी प्रोमो है।
आगे देखते हैं क्या होगा। शायद ये रिलेशन ज़्यादा बेहतर हो जाए और आगे के लिए शायद आपके लिए एक लकी साबित हो जाए। तो तब तक के लिए चाहो, कुछ ऐसी खबरें फिर से लेकर आऊँगा। आपका होस्ट एंड दोस्त यासीन। मेरे चैनल का नाम है दिल कहता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। चाहो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और दुआओं में याद रखना।